इस वक्त फयाज हसन चौहान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमने मंजूर की कल्चर पॉलिसी जो है वो सीएम साहब के सेक्रेटरिएट पहुंच गया, वो वजारत से मंजूर होकर चले गया, वो हमने मंजूर की। हमने काम किया है, हमने छलावे की तरह उछल कूद नहीं दिखाई, हमने ड्रामेबाजी नहीं की। सरदार उस्मान बुज़दार साहब इंतहाई तहम्मुल से, बर्दाश्त से, मतानत से अपनी बाकी पूरी टीम के साथ मिलकर यहाँ पर हम आवाम की खिदमत कर रहे हैं। दूसरी और आखिरी चीज़ ये है कि जिन लोगों ने पिछले 40 साल करप्शन की है, बदयांती की है, अब एहतसाब के अदारे उनसे हिसाब किताब तो करेंगे, उनसे पूछेंगे, अदालतों का सामना करना पड़ेगा, एहतसाबी अदारों का सामना करना पड़ेगा। अगर आज फयाजुल हसन चौहान कल्चर और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के अंदर करप्शन करेगा तो या हुकूमत के दरमियान या हुकूमत जाने के बाद उसको पेश होना पड़ेगा नैब की अदालतों के सामने भी, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी और लोअर कोर्ट्स के सामने भी। अगर इतना ज़्यादा ख्याल है कि हमें अदालतों का सामना ना करना पड़े तो जब आप इक़्तिदार में हो फिर उस वक्त आप फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव माल फंक्शनिंग मत करें। उस वक्त आपको सोचना चाहिए कि ये मुल्क और कौम का पैसा है और ये मुल्क और कौम की इमानत है, ये वाला ओहदा। तो मैं ये समझता हूँ कि पिछले 40 सालों में नून लीग, पीपल्स पार्टी, आले शरीफ और आले जरदारी ने इस रवैये को पीछे रखा और अपने ख़ानदान को और अपनी ज़ात को और अपने बैंक बैलेंस को और अपनी दौलत को जो है वो मुकद्दम रखा, जिसकी वजह से अब उनको नैब का और अदालतों का सामना करना पड़ रहा है और गम और गुस्सा वो हमारे पे आके उतार रहे हैं। बहुत शुक्रिया। जो सूरत हम देख रहे हैं, पहले जो है वो मुफ्ती नवाज की जानिब से इमरान खान पे हेलीकॉप्टर के स्नैप के बारे में कहा जाता था, फिर आजकल जो है वो अलीमा खान की जायदाद जो है वो ज़ुबान दरयाम में, क्या कहेंगे इसके बारे में? अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अलीमा खान साहिबा का केस भी आले शरीफ और आले जरदारी के लिए मशले राह है। अगर उससे कुछ समझ सकें, अगर कुछ सीख सकें। पिछले 3 सालों से कम 14 वकला 2.5 अरब रुपया ख्वाजा हारिस साहब ले चुके हैं। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, 2.5 अरब रुपया आले शरीफ से सिर्फ वकालत की फ़ीस, 2.5 अरब रुपया। तो जनाबे वाला जो अरबों रुपए इन्होंने दे के 14 वकील चेंज किए, हासिल वसूल, खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी प्लास्टिक का। एक सिंगल डॉक्यूमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पनामा इशू में नहीं पेश कर सके। यही केस इमरान खान साहब के ऊपर भी आया था। इमरान खान साहब ने 76 डॉक्यूमेंट्स, 76 वोचर्स, 76 बैंक स्टेटमेंट्स, 76 बैंक के डॉक्यूमेंट्स वो अदालत के सामने रख दिए थे। और 40 साल और 45 साल जब वो काउंटी खेला करते थे और क्रिकेट खेला करते थे, उस दौर में जो बैंक बंद भी हो गए थे लंदन के अंदर, उनके भी जो है वो डॉक्यूमेंट निकाल के पेश कर दिए। तभी तो जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब को सादिक और अमीन करार दिया था, वैसे तो नहीं करार दिया था, और तभी वहां से वो बरी हुए थे। उसमें भी इन्होंने एक सिंगल डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया। अब अलीमा खान साहब के केस के अंदर भी अलीमा खान साहब पहले पेश हुई, उन्होंने अपनी सारी डिटेल, मनी ट्रेल, कारोबार जो है वो अपनी जनाब जायदाद की तफसील सुप्रीम कोर्ट के सामने लेकर दी, पेश कर दी। अभी जब पेश हुई है उन्होंने सारी डिटेल बता दी कि 20 साल से टेक्सटाइल का बिजनेस कर रहे हैं, वरासती जो है वो जायदाद और कारोबार है, उसके अलावा मेरा अपना और मेरे जना वो खावंद का जो कारोबार है, सारी डिटेल और मनी ट्रेल पेश की डॉक्यूमेंट्स के साथ। जो एक छोटी सी गलती उनसे हुई उसकी भी जो कानून के मुताबिक, अब कोई जायदाद अगर कोई नहीं डिक्लेयर करता तो इलेक्शन कमीशन के अंदर अगर उसको जो है वो डील किया जाएगा तो वो नाअहली होती है। लेकिन अलीमा साहिबा का तो इलेक्शन कमीशन से लेना देना ही नहीं है, ना वो इलेक्शन कभी लड़ी है, ना लड़ना है, ना आइंदा लड़ेंगी। अगर एफबीआर के अंदर डिक्लेयर ना किया जाए तो उसकी सज़ा जुर्माना होता है। तो ये उनकी कम से कम एक गुडविल थी कि अगर कोई एक छोटी मोटी गलती हुई भी, जो हम जैसे तमाम शहरियों की जो है ना, हर मुल्क के अंदर जो है वो कोई ना कोई ऐसी गलती हो जाती है, तो उसका रियासत के सामने सबलिम होकर, रियासती अदारों के सामने सबमिट होकर अपने आप को पेश किया जाता है और फिर रियासती अदारे जो उसके ऊपर पेनलाइज करते हैं, पेनल्टी लगाते हैं, उसको वो ओबे करते हैं। लेकिन ये चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए के मज़दाक अभी तक आले शरीफ और आले जरदारी एक टेडी पैसा ना तो देने को तैयार है और ना कोई डॉक्यूमेंट देने को तैयार है। तो मैं समझता हूँ अलीमा खान साहिबा की सूरत में आले शरीफ के लिए, हमजा शहबाज साहब के लिए, ख्वाजा साद रफीक साहब के लिए, आले जरदारी के लिए आ जाए, सेशन स्टार्ट कर ले। मेंबर अगर नहीं है तो उसके बाद देखा जाएगा कि क्या करना चाहिए। अपनी तौहीन हम खुद अपने पार्लियामेंट की कर रहे हैं। हमें कम से कम अपने टाइम का एहसास करना चाहिए। और स्पेशली मैं मेंबर साहबान को नहीं कहता, मैं आपसे कहता हूं कि आपको टाइम का एहसास होना चाहिए। आप अपने टाइम पे आ जाए,
जो मेंबर टाइम पे आए ठीक है, जो मेंबर टाइम पे नहीं आता है उनकी मर्जी है, मगर कम से कम पार्लियामेंट अपना काम तो टाइम पे शुरू करे। इतना बड़ा अदारा है ये, इतना बड़ा अदारा है जो सारे अदारे इसके मातहत है, और ये अदारा खुद इसका एहसास उस अदारे को नहीं है, उन अदारे को चलाने वालों का, जो स्पीकर, स्पेशल स्पीकर को, ये बड़ी ज्यादती है। ये मैं पॉइंट आउट करना चाहता था। बिलाशक मेंबर आते हैं, नहीं आते हैं, आप टाइम पे आ जाए, आप टाइम पे आ जाए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जनाब श्री मजारी साहब। मिस्टर स्पीकर, प्रिंसिपल में जो खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये प्रैक्टिस नेशनल असेंबली की आज से नहीं शुरू हुई, ना हमारी हुकूमत ने ये शुरू की है, ये चलती आ रही थी। और आई एम सॉरी, हाँ चलती आ रही थी, पिछले दौर में भी ये चलती आ रही थी। ये इसको खत्म करना चाहिए। बट ये एक मेंबर को खड़े होके कहना जैसे कि पहली दफा ये हो रहा है, ये गलत है। ये पहले भी हमने काफी दफा पॉइंट आउट किया था। इट हैज बीन हैपनिंग थ्रू आउट। आइटम नंबर 2, तवज्जो दिलाओ नोटिस। जनाब शेर अकबर खान, वजीर इंचार्ज बराए हवाबाजी डिवीजन की तवज्जो दिलाने से मुतल्लिक आइटम नंबर 2 पेश करें। थैंक यू जनाब। ये इस तरह तो बात चलती रहेगी जी, आगे ये एजेंडे को भी चलाना है, फिर आप कहेंगे एजेंडा नहीं चलता। आप सीनियर हैं हमारे, मोतबर हैं आप हमारे, लेकिन एजेंडे को भी मैं चलाऊंगा। आज प्राइवेट मेंबर डे है। देखिए, पहले किसी का नाम नहीं लिया।